So, hello and welcome everyone. This is me, Naneshwari Dongre. Today we are going to learn about transition and inner transition element. What is transition and inner transition? Transition means D-block element. We have learned periodic table from, we are learning periodic table from standard 8. We know in periodic table there are 4 blocks which are S block, P block, D block and F block. And in this chapter we are going to learn about D block and F block. Okay, transition means D block element and inner transition means F block element. And what I mentioned here, and here and stands for metal. What? And stands for metal. D block metal and F block element. Got it? Yes. So first of all we are going to learn about D block element, which starting from, okay, I have mentioned here element, symbol, number, outer electronic configuration and oxidation state. This starts from 21 to 30. मीन्स ये किस में आता है? ये आता है डी ब्लॉक एलिमेंट में. अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि डी ब्लॉक की स्टार्टिंग 21 से होती है और फर्स्ट लाइन है ये क्या है? डी ब्लॉक की जो फर्स्ट लाइन है वो है. ओके, सो व्हाट दे हैव मेंशन हियर, फर्स्ट इज स्कैंडियम. स्कैंडियम का सिंबल क्या है? SC. नंबर क्या है? 21. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D1 4S2. वी ऑल नो दैट कि S में सिर्फ 2 ही सबशेल जा सकते हैं, D में 10 सबशेल जा सकते हैं. वी ऑल नो दिस थिंग. यस, राइट. सेकेंड इज टिटेनियम. टिटेनियम का सिंबल क्या है? TI और नंबर क्या है? 22. थर्ड इज वेनेडियम. फोर्थ इज क्रोमियम. फिफ्थ इज मैग्नीज. Not magnesium, it is manganese. What? Manganese. Mn, manganese. Sixth is iron, cobalt, nickel, copper and zinc. And now we are going to see their outer electronic configuration and oxidation state. How they have performed their oxidation state. Okay. See here, यहाँ पे 21 है. मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकाले और कैसे ध्यान में रखे. दिस इज वेरी इजी. सी हियर, यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है? 21. ओके, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 3D लिखा और 4S लिखा. पर मुझे इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना है, ओके, आई विल रब दिस. ओके, अगर मुझे इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मैं सबसे इजी तरीके से कैसे निकालूँ? विद इन अ सेकेंड. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CET में, JEE में, नीट में हम लोग कैसे निकालें? तो इसका बहुत इजी रास्ता है मेरे पास. आपको क्या करना है? आपको पहले नंबर देखना है, नंबर क्या है, और नंबर के पीछे पिछला नंबर कौन सा है. यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1. तो मैं पहले क्या लूंगी? D के ऊपर मैं लूंगी 1. क्या हुआ मेरा? 3D1. ओके, मैंने क्या किया? बैक साइड से स्टार्ट किया. बैक को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी. मैंने 1 को किस पे मेंशन किया? D पे मेंशन किया. और सेकंड क्या है मेरा? मेरे पास 2. तो मैं क्या करूंगी? 4S पे क्या लिखूंगी? 4S पे मैं लिखूंगी 2. गॉट इट? ओके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. 2. ओके, सेम में तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है. नेक्स्ट आई विल टेक दिस vanadium example. Okay, this is a 23. Number is 23 and again we are having 3D and 4S. अगर मुझे इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो मैं कैसे निकालूंगी? ये बैक साइड वाला नंबर मैं 3D पे शिफ्ट करूंगी. तो मैं क्या लिखूंगी? 3D3. क्या लिखूंगी? 3D3. और जो फ्रंट नंबर है, आगे का जो नंबर है 2, वो मैं 4S पे शिफ्ट करूंगी. गॉट इट? यस. ये सब ऐसे ही है.
और आप मुझे कहोगे कि क्रोमियम 2,4 है, आपने 5,1 लिखा, फिर कॉपर 2,9 है, आपने 3D10 और 4S1 लिखा, तो ये जो दोनों है ना, मीन्स कॉपर एंड क्रोमियम, दे बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूल। इन दोनों के लिए एक अलग रूल बनाया गया है। वो क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। स्पेशली सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के लिए ध्यान में रखो। किसके लिए? Cr और Cu के लिए। ओके। और ये जो बाकी मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सब सेम तरीके से आते हैं। ओके, गॉट इट? यस। ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस थिंग यू हैव टू लर्न इट, मतलब इजी है, आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे। सी व्हाट स्कैंडियम में क्या आया? +1 +2 +3। व्हाट? +1 +2 +3 किसके साथ स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया, पर आपको यहाँ पे प्लस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस होना बहुत जरूरी है। ओके, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट दे हैव कट इन टिटेनियम, दे हैव नॉट मेंशन 1। उन्होंने किससे स्टार्ट किया? उन्होंने 2 से स्टार्ट किया। +2 +3 and +4। Got it? In vanadium they have mentioned +2 +3 +4 +5। In chromium they have mentioned +2 +3 +4 +5 and +6। In manganese they have mentioned +2 +3 +4 +5 +6 and +7। In iron they have mentioned +2 +3 +4 +5 +6। In cobalt they have mentioned +2 +3 +4 and +5। In nickel +2 +3 +4। In copper +1, again they have mentioned +1। डायरेक्ट उन्होंने स्कैंडियम से सीधा +1 कहाँ पे यूज किया है? कॉपर में यूज किया है। क्या? +1। ओके, कॉपर का क्या है? +1 +2 एंड जिंक का क्या है? सिर्फ +2। गॉट इट? अगर आप लोग एक देखोगे, आप लोग कहोगे कि ये ऐसे 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 ऐसे, फिर से मतलब छोटा था, छोटा बड़ा 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 बड़ा, और बीच में कहीं तो बहुत बड़ा हो गया, फिर से छोटा छोटे होने लगा। देखो, मतलब 3 3 4 5 7 ऐसे 6 6 7 ऐसे आया, फिर यहाँ पे डिक्रीज, मतलब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, और फिर जब नीचे आया मैग्नीज के बाद उसका नंबर क्या हुआ? डिक्रीज होने लगा। गॉट इट? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीन CET JEE एंड नीट के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांसफर और ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? तो आंसर क्या होगा? मैग्नीज का। सबसे ज्यादा किसका है? मैग्नीज का। और सबसे कम किसका है? जिंक का। एक ही है ना, +2, और मैग्नीज के पास कितने हैं? +2 से लेकर +7 तक। गॉट इट? यस। दिस एलिमेंट्स ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा, जस्ट रिमेंबर द सिंबल्स एंड नंबर, और बाद में आई हैव टीच यू द इजी मेथड ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आप निकाल सकते हैं एंड लर्न ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वी हैव सीन दैट chromium and copper have different type of electronic configuration। वो कैसे और किसकी वजह से, वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, पहले स्लाइड में हमने देखा कि जो पीछे वाला नंबर है वो D के ऊपर जाता है और जो आगे वाला नंबर है वो S के ऊपर जाता है, पर क्रोमियम और कॉपर में ऐसा नहीं होता। क्रोमियम और कॉपर में ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के लिए एक अलग रूल अप्लाई होता है, मीन्स फुल फिल सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फिल सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3D क्या है, यहाँ पे हाफ फिल, मतलब 3D में कितने जा सकते हैं?
3D में कितने जा सकते हैं? डी में डी में 10 जा सकते हैं, ये हम सबको पता है, और एस में 2 जा सकते हैं, ये हम सबको पता है। अगर डी में मुझे हाफ फिल करना है, डी को मुझे हाफ फिल करना है, हाफ फिल रखना है, तो मैं क्या करूंगी, डी में 5 रहने दूंगी। और अगर मुझे एस को क्या करना है, हाफ फिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, हाफ फिल ना, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, हाफ फिल। ओके, डी को अगर मुझे हाफ फिल करना है तो मैं क्या करूंगी, 10 से 5 करूंगी। और अगर मुझे एस को हाफ फिल करना है तो मैं 2 से 1 करूंगी। अगर वैसे ही मुझे अगर एफ को हाफ फिल करना है, एफ में कितने आते हैं, एफ में 14 आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने आते हैं, एफ में 14 आते हैं। अगर मुझे एफ को हाफ फिल करना है तो मैं कितना लूंगी, 7 लूंगी। वैसे ही डी और एस में मुझे 5 और 1 ही लेना पड़ेगा हाफ फिल के लिए। ये रूल अप्लाई होता है कहाँ पे, क्रोमियम और कॉपर में। वो कैसे, आओ देखते हैं। क्रोमियम है 24 नंबर, क्रोमियम के पास क्या है, 24। अगर मैं यहाँ पे डी के ऊपर 4 लगाऊं और एस के ऊपर 2 लगाऊं तो मुझे एक फुल फिल सबशेल मिल रहा है, एक फुल फिल मिल रहा है, और एक हाफ फिल भी नहीं है, उससे कम है, 4 ही है। अगर मैं 2 को हाफ फिल करके, 2 को हाफ फिल करके मतलब एस को हाफ फिल करके डी को एक डोनेट करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चॉकलेट है, ओके नहीं, मेरे पास 2 चॉकलेट है और सामने वाले के पास 4 चॉकलेट्स है। मेरे पास 2 चॉकलेट्स है और सामने वाले के पास 4 चॉकलेट्स है। अगर उसे हाफ फिल होना है, अगर उसे हाफ फिल होना है तो ऑब्वियसली मैं उसे एक चॉकलेट लूंगी। क्या करूंगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, मुझसे कई गुना ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी मुझसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं उसको मेरा एक चॉकलेट लूंगी, ना कि उससे मैं एक चॉकलेट लूंगी। गॉट इट। तो अभी हम दोनों के पास इक्वल इक्वल, इक्वल मीन्स हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड, वो भी हाफ फिल्ड, मैं भी हाफ फिल्ड। ओके, डी भी हाफ फिल्ड और एस भी हाफ फिल्ड। डी के पास क्या आ गए, डी के पास 5 आएंगे और एस के पास 1 बचेगा। कैसे, ये 1 जाएगा डी के पास, एस का 1 जाएगा डी के पास, मतलब यहाँ पे 3d5 होगा और 4s1। समझा? ये किसके लिए, क्रोमियम 24 के लिए। कैसा, हाफ फिल 3d5 मीन्स हाफ फिल एंड 4s1 मीन्स हाफ फिल। गॉट इट? यस। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है, मीन्स फुल फिल और हाफ फिल का, फुल फिल और हाफ फिल का। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पीछे वाला नंबर हम लोग क्या करेंगे, डी के ऊपर लगाएंगे और जो आगे वाला है वो एस के ऊपर लगाएंगे, पर यहाँ पे वैसा नहीं होगा। क्रोमियम और कॉपर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर होता तो इसका आंसर कैसे आता, 3d9 एंड 4s2, बट नहीं, ये क्या है, इस केस में भी एस क्या है, फुल फिल है, 4s क्या है, फुल फिल है, और डी क्या है, डी हाफ फिल है बट फुल फिल नहीं है। तो हमें डी को क्या करना है, फुल फिल करना है, और एस को हाफ फिल करना है। वो कैसे, 3d10 एंड 4s1, एक फुल फिल और एक हाफ फिल। एक क्या हुआ, फुल फिल हुआ और एक हाफ फिल हुआ। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, डी को डोनेट किया। तो 3d के ऊपर क्या आया, 3d के ऊपर माइनस चार्ज और 4s के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैंने उसे दिया ना, तो मेरा एक गुड पॉइंट हुआ ना, मैंने उसे दिया, कुछ तो डोनेट किया और उसने लिया, उसका नेगेटिव पॉइंट। ओके, तो एक क्रोमियम में हमें क्या मिल रहा है, क्रोमियम में हमें दोनों भी मीन्स डी बी और एस बी क्या मिल रहे हैं, both are half filled, both are what, both are half filled. And in copper we are getting 1 subshell full fill and 1 half fill. Got it? Yes. Next is
इन अ ट्रांजिशन मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट. व्हाट? एफ ब्लॉक एलिमेंट. आप बोलोगे एफ ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आप सबने तो पीरियड टेबल देखा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर. पीरियड टेबल के नीचे जो दो पीरियड्स रहते हैं, क्या रहते हैं? जो दो ब्लॉक्स रहते हैं उन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. उन्हें अलग किया गया है, उन्हें सेपरेट किया गया है. उनका नंबर अभी आप लोग देखोगे 58 से 71 तक एक ब्लॉक रहता है, एक पीरियड रहता है, और 19 से लेके 103 तक एक रहता है. उसे क्या कहते हैं? वो 6th और 7th पीरियड से आते हैं. वो 6th और 7th पीरियड से आते हैं. 6th पीरियड को कहते हैं लैंथोनाइट्स. क्या कहते हैं? लैंथोनाइट, जो 58 से लेकर 71 तक रहते हैं. और जो 7th पीरियड से आता है उसे कहते हैं एसिटिनॉइड्स. एसिटिनॉइड जो 90 से लेके 103 तक आता है. गॉट इट? यस. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में पूछे गए हैं. मतलब इतना कंसेप्ट जो है वो बहुत है, मीन्स ये सब चीज़ के लिए समझने के लिए अभी हम लोग जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये चैप्टर को बहुत वेटेजेबल माना जाता है. सीईटी, बोर्ड्स, नीट, जेई सबके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेटेजेबल भी है, और आप आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब बहुत ईजी चीज़ है, बहुत. सो लेट्स सी. राइट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग हाफ filled d orbits. What is the question? Question is right first transition series having half filled d orbitals. मतलब ऐसी सीरीज ढूंढो जिनके पास हाफ फिल्ड है, पर क्या डी ब्लॉक हाफ फिल्ड है. एस नहीं, डी ब्लॉक हाफ फिल्ड होना चाहिए. एस ब्लॉक फुल फिल होगा तो भी चलेगा, पर डी ब्लॉक हाफ फिल्ड होना चाहिए. तो मेरे ध्यान में तो ऐसी दो ही चीज़ें थी. फर्स्ट इज क्रोमियम जिसका नंबर था 24, और नेक्स्ट इज मैग्नीज जिसका नंबर था 25. क्रोमियम एंड मैग्नीज 3d5 4s1 3d5 4s2. गॉट इट? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलिमेंट विच शोज 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज. मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे 3D सीरीज में. कौन से? 1+. तो हमने देखा 1+ किस में आता है? 1+ सिर्फ 21 मीन्स स्कैंडियम और कॉपर 29 में ही 1+ आता है. फर्स्ट में देखो 1+, +2, +3 ऐसा आता है, और कॉपर में +1, +2 आता है. तो दो ही सीरीज एलिमेंट्स में क्या आता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली एलिमेंट विच शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या? द ओनली मतलब ऐसा एलिमेंट जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. हमने देखा ऑक्सीडेशन के टेबल में कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो +7 को शो कर रहा है, वो है 25 मीन्स मैग्नीज. 25 किसे शो कर रहा है? +7 को. +2 से लेकर +7 तक किसका नंबर है? मैग्नीज का. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज राइट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज. वाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज मोर स्टेबल. मतलब उन्होंने एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन पूछे. एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे. मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है, और +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा है. मतलब +2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है. गॉट इट? सो लेट्स सी. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn मीन्स मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? हमने देखा +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7. हमने यहीं पे भी वही क्वेश्चन देखा और ये भी सेम है. गॉट इट? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn मीन्स मैग्नेट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी ऑल नो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ, सो प्लीज वेट फॉर दैट। मीन्स 1 + S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 3d5 and 4s2. Why 3d5 and 4s2? We have seen in previous slide only, because manganese half fill and full fill सब शेल चाहिए हमें, that's why. Got it? Next, electronic configuration of Mn plus. Next question, the element which shows 1 plus oxidation state in 3D series, मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे 3D सीरीज में, कौन से 1 प्लस। तो हमने देखा 1 प्लस किस में आता है, 1 प्लस सिर्फ 21 मीन्स स्कैंडियम और कॉपर 29 में ही 1 प्लस आता है। फर्स्ट में देखो 1 प्लस +2 +3 ऐसा आता है, और कॉपर में +1 +2 आता है। तो दो ही सीरीज एलिमेंट्स में क्या आता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एलिमेंट विच शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या द ओनली मतलब ऐसा एलिमेंट जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। हमने देखा ऑक्सीडेशन के टेबल में कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो +7 को शो कर रहा है, वो है 25 मीन्स मैग्नीज। 25 किसे शो कर रहा है, +7 को। +2 से लेकर +7 तक किसका नंबर है, मैग्नीज का। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज राइट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, वाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज मोर स्टेबल। मतलब उन्होंने एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे। मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है, और +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा है। मतलब +2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। गॉट इट? सो लेट्स सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn मीन्स मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है। हमने देखा +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। हमने यहीं पे भी वही क्वेश्चन देखा और ये भी सेम है। गॉट इट? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn मीन्स मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी ऑल नो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ, सो प्लीज वेट फॉर दैट। मीन्स 1 + S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 3d5 and 4s2. Why 3d5 and 4s2? We have seen in previous slide only, because manganese half fill and full fill सब शेल चाहिए हमें, that's why. Got it? Next, electronic configuration of Mn+2. देखो सब सेम आएगा, पर Mn+2 आई हैव टेल यू प्रीवियस ओनली, मतलब पहले मैंने आपको बोला था कि M2 मीन्स +2 कब आएगा, +2 तब आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि +2 मतलब वो किसी को चार्ज दे रहा है। +2 मीन्स क्या, वो किसी को चार्ज डोनेट कर रहा है, तभी उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d5 एंड 4s0। हमने क्या देखा, सिंपल मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 3p6, 3d5 एंड 4s2। यहाँ पे क्या था, 3d5 एंड 4s2। पर Mn+2 में कैसा है, मैग्नीज +2 में कैसा आ रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 एंड 4s0। Got it? I hope so everyone has got this today's lecture. So thank you so much for watching this lecture.
So please do like, share and subscribe.